वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अविन्यो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अविन्यो से देखेंगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अविन्यो चैप्टर से हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अविन्यो देखिए, अविन्यो से तो उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। 3 या 4 क्वेश्चन होगा या 5 क्वेश्चन होगा। हम मोस्ट पहले इसका टॉपिक देख लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 फरवरी 1948 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश था। कहाँ था? सागर मध्य प्रदेश उनका मूल निवास था, वहाँ के वो मूल निवासी थे। अगला था हमारा, उनके माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए अंग्रेजी में क्या है, एमए किया था। उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा इसी से आएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसे उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी पिछले 10-12 साल में देखें हम लोग, तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं, तो एक पतंग अंत में कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, फिलहाल टॉपिक और थोड़ी सी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पूर्वग्रह, समय से पार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी उन्होंने लिखा था, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है तो आप इसको ही देखें। ठीक है, बुक से तो आप देख सकते ही हैं। आगे आता है, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2004 में मिला था। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2004 में मिला था। लेखक 10 वर्ष पूर्व अविन्यो गए थे, मतलब अभी का 10 वर्ष नहीं, जिस समय लिखे थे उस वर्ष के। ठीक है, अविन्यो लेखक 10 वर्ष पूर्व अविन्यो गए थे। अविन्यो रोम नदी के किनारे दक्षिण फ्रांस में स्थित। अविन्यो कहाँ स्थित है? रोम नदी के किनारे दक्षिण फ्रांस में स्थित है। अगला था, अविन्यो कभी पोक की राजधानी थी। अविन्यो कभी कहाँ की राजधानी थी? पोक की राजधानी थी। अविन्यो का पूरा नाम विल्नो ला अविन्यो था। विल्नो ला अविन्यो था। अविन्यो का पूरा नाम विल्नो ला अविन्यो था। अविन्यो एक ईसाई मठ ला सुतुज था। अविन्यो एक ईसाई मठ ला सुतुज था। अविन्यो का था एक ईसाई मठ ला सुतरुज था। रोम होगा यहाँ पे, सॉरी। रोम नदी के दूसरे ओर अविन्यो का एक और हिस्सा है। रोम नदी के दूसरे ओर अविन्यो का एक और हिस्सा है। रोम नदी के किनारे बसे दो शहर अविन्यो और दूसरा क्या है? गांव है विलनो। क्या है? विलनो। ठीक है, 2 शहर अविन्यो और विलनो गांव है। ठीक है, लेखक 19 दिनों रहे। लेखक अविन्यो में कितने दिन रहे? 19 दिन रहे और 35 कविताओं की रचना की। किसने यहाँ पे? महीनों ने अविन्यो लिखा था थोड़ी सी, तो 19 दिन रहे। अविन्यो में कितने दिन रहे? 19 दिन रहे और 35 कविताओं की रचना कर दी थी। 35 कविताओं की रचना की थी उन्होंने। लेखक अपने साथ एक टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें और संगीत टेप रिकॉर्डर ले गए थे। संगीत टेप रिकॉर्डर उन्होंने लेकर गए थे। ठीक है, क्या क्या ले गए थे? एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अविन्यो अपने साथ क्या ले गए थे? तो एक टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें, संगीत टेप, इन तीनों में से कोई भी रहेगा एक, आप उसको टिक मारिएगा। अगला आता है हमारा कि लेखक नदी के तट पर बैठे अपने आप को नदी के साथ बहते हुए महसूस करते थे। लेखक नदी के तट पर बैठे अपने आप वह नदी के साथ बहते हुए महसूस करते थे। लेखक नदी की समानता कविता से की है। लेखक नदी की समानता कविता से की है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आपको उससे आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हर वर्ष अविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो अविन्यो गर्मी के अविन्यो होगा यहाँ पे। अविन्यो गर्मी में हर वर्ष
गर्मी में हर वर्ष फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। हर वर्ष अविन्यो कब लगता है? तो गर्मी के समय में प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। ठीक है, इस समारोह में देश विदेश के बड़े बड़े कवि, लेखक व नाटककार हिस्सा लेते हैं। इसलिए इस समारोह में देश विदेश के बड़े बड़े कवि और लेखक, नाटककार हिस्सा लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आता है लेखक अविन्यो किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया या देखा। लेखक अविन्यो में आयोजित होने वाले रंग समारोह में निमंत्रित होने पर शामिल हुए थे। वहाँ से उनको निमंत्रण आया था। ठीक है, अविन्यो में लेखक ने कला केंद्र का दर्शन किया। वहाँ पे बहुत सारे कला केंद्र को उन्होंने कला को देखा। अविन्यो रोम नदी के किनारे पुराना नगर है। यहाँ कुछ समय पहले पोप की राजधानी थी। पहले ही टॉपिक बता दिया, अविन्यो एक पुराना नगर है। यहाँ कुछ समय पहले पोप की राजधानी थी। वहाँ लेखक ने अविन्यो के कुछ दूर पत्थरों का एक खदान में रंग समारोह का भव्य प्रस्तुति देखी। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि अविन्यो के पत्थरों की एक खदान में रंग समारोह का भव्य प्रस्तुति देखा। एक पत्थरों का वहाँ पे खदान था, वहीं पे रंग समारोह का प्रस्तुति था। ठीक है, आगे आता है कि अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता है। अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता है। तो दक्षिण फ्रांस की रोम नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ उसी प्रवाह में क्या होता है, लेखक वहाँ पे बहने लगते हैं। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि मैं इसी के प्रवाह में बह रहा हूँ, और शीतल और स्वच्छ जल में कभी भी स्वयं को उसी की तरह समझने लगते हैं। ठीक है, आगे आता है अविन्यो क्या और कहाँ स्थित है। अविन्यो फ्रांस का एक पुराना नगर है और रोम नदी के तट पर स्थित है। रोम नदी तट के, यह दक्षिण फ्रांस के रोम नदी के तट पर स्थित है। आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिलेगा, आप वहाँ से जाकर के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मनुष्य जीवन में पत्थर की क्या समानता और विशेषता है। तो मनुष्य जीवन भी कुछ पत्थर की तरह है। पत्थर भी मनुष्य की भांति धूप घाम पानी ठंड झेलते हैं। कटने छटने पर जैसे कष्ट मनुष्य को होता है, वही अनुभव उन्हें भी होता है पत्थरों को। फर्क यह है कि मनुष्य अपना दुख कहकर और रोग आकर व्यक्त करता है, वह वैसा नहीं करते, उसके पास प्राण नहीं है। बस इतना ही पत्थर में और मनुष्य में क्या है अंतर, कि लेखक ने बताया। तो देखिए, ये आपका 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अविन्यो चैप्टर से अगर पूछता है तो इसी से लगभग पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए। तो आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इससे बाहर आपका इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आया, क्योंकि पिछले 10 साल में इससे बाहर नहीं पूछा गया है। तो आप अच्छी तरह से, और इसमें जितनी भी अशुद्धियाँ आपको देखने को मिला है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कि टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होती है जब हम लोग इसको डाउनलोड जब करते हैं उस समय, तो इसको सुधार दिया जाएगा और तब आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।